औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़ाना की तरह हम अपने परवरदिगार का हम सबको अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 15वां 100 साला यौमे विलादत देखना नसीब किया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को महबूब नबी और आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में रहमतुल आलमीन के तौर पे भेजा कि आज जितनी रहमतें हम पर नाजिल हो रही हैं ये उन्हीं की रहमत का तसलसल है और रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा और हम उसकी शफाअत हासिल करते रहेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर हाउस में पहली रबी अव्वल से आज 6 रबी अव्वल छठी महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ARY QTV का इश्तराक, आमिर फयाजी भाई की मेहनत शामिल है और मेरे हर दिल अजीज डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, उन्होंने 2 दिन पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं, फयाजी भाई डॉक्टर फारूक सत्तार भाई कह रहे हैं कि कामरान टिसोरी भाई जो है वो अल्लामा कामरान टिसोरी बन गए 2 दिन से कम से कम। तो मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर 27वीं रमजानुल मुबारक लैलतुल कद्र को ये मुल्क हमें मिला है, होना तो हम सभी को अल्लामा, मुफ्ती और मौलाना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन फारूक भाई मैं तो तालिबे इल्म हूं और सीख रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो अल्लामा है, मुफ्ती हैं, ये वो लोग हैं जो हमें मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में बताते हैं। अगर सही बता रहे हैं तो इनको जन्नत में आला मकाम मिलेगा। लेकिन तालिब इल्म की हैसियत से तो मेरी बचत हो जाएगी और आपकी, इनकी पकड़ हो जाएगी अगर हमें गलत रास्ता बताया। तो लिहाजा जिसके पास जितना इख्तियार है उसकी पकड़ भी उतनी ही है। और ये एक हम तासुर लेते हैं कि शायद कोई यूट्यूबर होगा तो वो इन्फ्लुएंसर होगा। हकीकत में जो असल इन्फ्लुएंसर हैं ये हमारे अल्लामा, मुफ्ती और मौलाना लोग होते हैं, क्योंकि इन्हीं की बातों से सुन सुनकर हम बचपन से बड़े हो जाते हैं। आप देखें जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, मतलब पहला लफ्ज जो उसने सुना वो अजान, और उसके दरमियान से लेकर जब वो इस दुनिया से रुखसत हो रहा होता है या हो जाता है, इंतकाल फरमा लेता है, तब भी नमाज़े जनाजा पढ़ाई जाती है। और जब वो लहद और कब्र में आखिरी उतारा जा रहा होता है तो भी कलमे तैयबा पढ़ा जा रहा होता है। तो हमारा असल पैदाइश से आखिरी अयाम तक जो मजहब से लगाओ और उसको सीखना, उसको समझना, वो सभी हमारे इन मुफ्ती कराम, उलमाए कराम
और अल्लामा जो हमारे हैं उनके हाथों में है। हम मस्जिदों में जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं, खुतबा सुनते हैं, 5 टाइम नमाज जाते हैं, नमाज इमाम के पीछे पढ़ते हैं, और वो जो हमें बता रहा होता है वो हमारे बचपन से ज़हनशी हुआ हुआ। लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि अगर हम उस पर अमल पैरा, वो जो सुनकर बाहर निकलते हैं जुम्मे के खुतबे से, अगर उसमें 1% भी अपनी अमली जिंदगी में अमल शुरू कर दें तो उसकी बरकतें इस मुल्क में और आपके और हमारे घरों में आना शुरू। लेकिन हम अमल नहीं करते और उसकी वजह से आज मेरा ये मुल्क और हमारे ये लोग परेशान हैं। आज जिस प्यारे नबी जिसके हम उम्मती हैं, जिसकी वजह से दुनिया में रहमतें और उनका नजूल हो रहा है, हम उससे कुछ महरूम हैं। क्यों? क्योंकि जिस नबी के हम उम्मती हैं वो सच्चा नबी है। सच्चे नबी के माजरत के साथ हम झूठे उम्मती हैं। माजरत के साथ, हर एक नहीं, लेकिन अमूमी तौर पे, मजमूई तौर पे हम झूठ का सहारा लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने जिन चीजों का हमसे वादा किया हुआ है, अल्लाह के उस वादे पर हमें एतबार नहीं है। हम इधर उधर रास्ता तलाश कर रहे हैं, हम भटक रहे हैं, भटक के इतने आगे बढ़ गए हैं कि वो जो कहते हैं ना कि दिलों पे स्याही आ गई, मोहरें लग गई हैं, सही बात भी समझ नहीं आती। जो सच और हक की बात कर रहा हो वो हमें बुरा लग रहा होता है। आज बच्चे माँ बाप के नाफरमान होते जा रहे हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते और बड़े अपने बच्चों को राय रास्त पे लाने के लिए तरबियत नहीं करते। दोनों ने एक दूसरे से जान छुड़ा ली है। उसने कहा तू मेरे रास्ते, उसने कहा तू अपने रास्ते। अगर हम सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर को हमें ठीक करना है। सबसे पहले अपने घर पर गौर करना है। या आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिस पर अमल करें। अपने बच्चों को टाइम देना है। ये जो मेरे भाई बैठे शादीशुदा मर्द हजरात, इनको अपनी बीवियों को टाइम देना है। पहले अपनी माँ बाप की इज्जत करें और फिर बीवियों की कदर करें। यह आपके बच्चों की माँ है और बच्चे मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज तरीन थे। बच्चों से वो मोहब्बत किया करते थे, बच्चों से प्यार किया करते थे। तो अपने बच्चों को टाइम दें। ये जो दुनियादारी में हम बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं, उसका घर में सबसे पहले नुकसान होता है। और जब घर ठीक नहीं होता, औलाद हाथ से निकल जाती है, नाफरमान हो जाती है, तो फिर एहसास होता है कि वक्त निकल गया। आज हमें किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसी किताब मौजूद है जिसे हम घर में जिरदानों में रखकर बस सिर्फ उसका एहतराम करते रहते हैं, चूमते रहते हैं। उसे तस्वीर से, तफसीर से पढ़ने की जरूरत है, तर्जुमे से पढ़ने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने उस कुरान हकीम में सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन हमने उसे तो बंद करके रखा हुआ है। और फिर दुनिया में बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी हो, बड़े से बड़ा कानूनदान हो, वो इस बात को तस्लीम करता है कि आज दुनिया में जिंदगी गुजारने के बेहतरीन असूल
और बेहतरीन हकूकुल इबाद पर अगर किसी ने बेहतरीन बात की है तो वो मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले की और आज तक उस पर स्टडी हो रही है, आज तक तहकीक हो रही है, तहकीक बंद नहीं हो रही। पूरी साइंस, पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बसीरत एक तरफ, आज तक उस पर तहकीक हो रही। क्यों? क्योंकि सच्चा है मेरा नबी, हम सबका प्यारा है नबी, जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया हो, तक कयामत तक कलमे में नाम जोड़ दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या तोहफा दिया अल्लाह ने अपने नबी को। तो उससे मोहब्बत तो खुदा कर रहा है, मुझे और आपको रोकने वाला कौन पैदा हो गया? अपने महबूब नबी से तो अल्लाह प्यार कर रहा है, उसे दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बना के भेज रहा है। तक कयामत तक कलमा पढ़ेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। अब सिर्फ बात रह गई है यकीन की, यकीन की। और वो यकीन यह है कि हमें, मुसलमान तो हम हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि जो अल्लाह हमसे कह रहा है, जो प्यारा नबी हमें बता गया है, उस पर यकीन नहीं है। मानते तो हैं सब, मानते सब है, यकीन करने की जरूरत है। और जिस दिन यकीन करना शुरू करेंगे, मंजिलें तय करते चले जाएंगे, फिर किसी की जरूरत नहीं होगी, फिर सिर्फ अल्लाह और आपके दिल में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हो जाए। और जब इश्क की महराजें तय करोगे, फिर मजा आएगा। मैं अपने तमाम बहन भाइयों को, बच्चों को, मासूम बच्चे यहां बैठे हैं, और आप यकीन जानिए कि इस महफिल में जो बच्चे भी हैं, वो भी अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल में आकर अपनी जिंदगी संवार रहे हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, पाकिस्तान इस वक्त अपने मुश्किल तरीन मराहिल से गुजर रहा है। ये मैं नहीं कहूंगा कि कसूर मेरा है या किसी और का है, लेकिन मसला यह है कि हम मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। और मेरा ये 100% मानना है कि इंशाअल्लाह ताला ये मराहिल भी हम तय कर लेंगे, इंशाअल्लाह ताला। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। सबसे बड़ा दर्जा सब्र करने वालों का है। तो जो सब्र कर रहा है उसका दर्जा बहुत ऊपर है, जो बर्दाश्त कर रहा है। और मुझे पता है कि मेरे शहर के लोग, मेरे सूबे, मेरे मुल्क के लोग अपनी जिंदगी सब्र से गुजार रहे हैं, मुश्किलात से गुजार रहे हैं, मुझे एहसास है इस बात का। लेकिन अगर मैं इंसान हूं, इस सूबे में अल्लाह ने मुझे गवर्नर बनाया है, मुझे एहसास है, तो क्या वो जात बेनियाज, उसको नहीं एहसास? उसे है। इसीलिए तो कहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। ये जिंदगी तो आरजी है, जहां सभी ने जिंदगी मुसलसल गुजारनी है, वहां वो किसको क्या मकाम देगा, आपको और मुझे क्या बता मेरे भाई है? हम तो इस दुनियावी जिंदगी पे नजर लगा के बैठे हुए हैं। अमीन भाई, हमारे मरकजी रहनुमा अमीनुल हक भाई भी यहां बैठे हुए हैं। हमारे MNAs, MPAs, मरकजी
कमेटी के रहनुमा यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। स्टेज पर हमारे इस्तांबुल से आए हुए हुसैन भाई, बाकी भी लोग यहाँ पर हमारे ग्रेजुएट फोरम के हमारे बैठे हुए हैं, खानजादा भाई। मैं सिर्फ आपको अपने तजर्बे की आखिरी बात बताकर इजाजत ले रहा हूं। अपने अल्लाह को राजी करो और सब कुछ हासिल करो। और हासिल करना सिर्फ वो चीजें नहीं होती जो जाहिरी है। आप अल्लाह को राजी करके अपनी आखिरत संवार सकते हैं। वो जिंदगी जिसमें सारी जिंदगी गुजारनी है उसे संवार सकते हैं। और अगर जिंदगी में, दुनिया में भी वो कुछ हासिल करना चाहते हैं जो ख्वाहिश है, तो मैं हमेशा कहता हूं यहां कि मैंने कुछ चीजें हासिल की जो मैं था उसका शुक्र अदा कर करके। जितना शुक्र अदा करेंगे, जो जिस हाल में है अपना अल्लाह से शुक्र अदा करें, इसकी तस्बीह बना लें। और फिर अल्लाह ताला ने कहा है ना, हस्बनल्लाहु निअमल वकील, मैं ही काफी हूं, नेमल मौला व नेमल नसीर। अल्लाह ही काफी है आपका उन लोगों से मुकाबला करने के लिए जो वक्त के जालिम हैं, जाबिर हैं, जो जुल्म करते हैं, जो ना इंसाफी करते हैं। उनके लिए हस्बनल्लाहु निअमल वकील, सिर्फ अल्लाह ही काफी है। लेकिन अल्लाह पर छोड़ के तो देखो, अभी तो सारे मामलात हमने अपने हाथ में लिए। और मेरे पड़ोसी ने गाड़ी नीचे खड़ी कर दी, मोटरसाइकिल मेरे रास्ते में खड़ी कर दी, ओए इसकी हवा निकाल दो, पंचर कर दो इसका, साले की ऐसी तैसी, मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। ऐसे ही है ना, दिल में बदला खुद ले रहे हैं और फिर अल्लाह से कह रहे हैं कि मेरे मामला ठीक कर दो। बदला लेना छोड़ दे। मैं आपके सामने मिसाल हूं, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई गवाह हैं। जो कुछ जिसने किया, जब मुझे अल्लाह ने इस मनसब पर बिठाया, मैंने सबको माफ किया, अल्लाह पे छोड़ा। मैं कौन होता हूं? ताकत में हूं भी तब भी अल्लाह पे छोड़ा है, जब नहीं थे तब भी अल्लाह पे छोड़ा है। और अल्लाह ताला सबसे बड़ा हिसाब करने वाला है। अल्लाह ताला पर छोड़ के देखें, अल्लाह ताला मां से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। और ये जो मेरे नौजवान बुजुर्ग भाई बैठे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि हम सब जिंदगी गुजार के एक दिन चले जाएंगे। असल ये है कि अपने लिए ना गुजारें, अपने आने वालों के लिए कुछ करके जाए। जो बीज बोता है, फल उसकी आगे आने वाली नस्ल ही खाती है। तो आज मायूसी को अपने अपने जहनों से निकाल दें। अगर हमसे कोई कोताहियां हो गई, कुछ गलतियां हो गई, जिसकी वजह से आज हम मसाइल का सामना कर रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, आओ एक नया रास्ता बनाते हैं, आओ एक नई मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, आओ अपने आने वालों के लिए उस रास्ते का इंतखाब कर लेते हैं जिस पर हम तो कठिन रास्तों से गुजरे, लेकिन आने वाली हमारी नस्ल उन रास्तों पर कठिन तरीके से ना गुजरे, बल्कि एक ऐसा रास्ता हो जो मंजिल आसान हो और जहां वो उस तरह की जिंदगी गुजार सके जो शायद हम हासिल ना कर सके। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आप सबका अल्लाह ताला यहाँ आना कबूल करे और जो जो अपनी ख्वाहिशात और दुआएं इस 1500 साला रबी अव्वल की मिलाद की महफिल में शिरकत कर कर आने से पहले अपने घर से कदम बढ़ाकर जब तक यहाँ पहुंचा है, मेरा अल्लाह उनकी तमाम हाजातें अपने प्यारे नबी करीम और अपने प्यारे महबूब हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सारी कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर।